हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार आपका हमारे उत्कर्ष नर्सिंग के लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले भी यूट्यूब पे क्लासेस ले चुका हूं, बट मैंने काफ़ी टाइम पहले इसको होल्ड कर दिया था। अब हमने हमारे यहाँ से खुद का प्लेटफॉर्म शुरू किया है और मेरे साथ जो मेरी फैकल्टी है वो आपने देखा ही होगा, यूट्यूब के होम बैनर पर लगा हुआ है। सो मैं और मेरी टीम हम यहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज ऑफलाइन जैसे कोचिंग क्लासेस होती हैं उसी वे के अंदर यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की देने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। एंड दूसरा क्या है कि हमारे साथ जो फैकल्टी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारे साथ जो फैकल्टी है वो है, हमारे साथ ओबीजी की फैकल्टी है एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की है, ठीक है, और एमएसएन की फैकल्टी है अपनी, ठीक है, साइकेट्रिक की है एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की है। ठीक है, अभी के लिए अपने पास इतनी फैकल्टी अवेलेबल है एंड इनके सब्जेक्ट के सेपरेट टीचर अवेलेबल हैं। और जो फैकल्टी है अपनी सारी सिलेक्टेड फैकल्टी है, नॉन सिलेक्टेड फैकल्टी अपनी कोई नहीं है। एंड जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है। ठीक है, ओबीजी के लिए अपने पास परमाल सर हैं जो जयपुर से स्वास्थ्य कल्याण विभाग के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं। और पीडियाट्रिक के लिए मैं खुद ले रहा हूँ पीडियाट्रिक को, एंड इसके साथ में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एंड दूसरा एमएसएन के लिए अपने पास दो फैकल्टी हैं, नितेश सर एंड प्रमोद सर हैं। ठीक है, नितेश सर एंड प्रमोद सर हैं। नितेश सर अपने भोपाल सेंटर के अंदर हैं एंड प्रमोद सर हैं वो अभी नागपुर एम्स के अंदर अपनी सर्विस दे रही हैं। ठीक है गाइज, और साइकेट्री के लिए रोहित जी हैं जो भी स्वास्थ्य कल्याण विभाग के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए कृष्ण जी हैं जो कि पटना एम्स के अंदर सिलेक्टेड हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे साथ जो टीम काम करेगी एकदम एक्सपीरियंस फैकल्टी है और अच्छा कंटेंट देंगे आपको। कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ से बेस्ट कंटेंट मिले। और जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऑफलाइन क्लासेज नहीं ले पाते हैं, एंड इस टाइम कोरोना भी चल रहा है जिस वजह से वो क्लासेज नहीं ले पा रहे हैं काफ़ी स्टूडेंट हैं। तो अब ये ही एक वे बचा है जिसके थ्रू हम क्लासेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हम आज का थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं, जो कि हम एनाटॉमी से शुरू कर रहे हैं। अपनी कल की क्लासेस के अंदर थोड़ा सा साउंड की वजह से हम कल की क्लासेस को मुझे हटाना पड़ा और उसके अंदर थोड़ा सा क्लियरिटी भी नहीं थी एंड साउंड इशू आ रहा था। बट आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई साउंड इशू होगा। सो शुरुआत करते हैं हम एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन पार्ट से। ठीक है गाइस, अगर आपको किसी वीडियो से रिलेटेड कोई इशू आता हो तो आपको कमेंट करना, हम उसके अंदर वो सोल्व कर लेंगे। एंड अगर आपको कोई सब्जेक्ट की कोई क्लासेस पहले चाहिए तो वो भी बता देना। ठीक है, हो सकता है हम उसको पहले करवाने की कोशिश करेंगे। और एक हमारा जो वे रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि हम बेसिक से हार्ड वे में चलेंगे। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। ऐसे नहीं है कहीं से भी कोई सब्जेक्ट का टॉपिक उठा लिया और हमने शुरू कर दिया। अदर्स क्लासेज की जैसे अदर चैनल्स पे जैसे होता है वैसे बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अपने पास हर एक सब्जेक्ट की फैकल्टी है और उसी तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, सो आज एनाटॉमी की इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं हम। ठीक है गाइस, एनाटॉमी का। ठीक है, अब एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी हमें एनाटॉमी पढ़नी है तो उसके लिए पहले हमें हार्ट के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके लिए हमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आती है, कौन कौन से वाल होते हैं, कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर कौन कौन सी उसकी लेयर होती है। इस तरीके से हम इसकी पूरी एनाटॉमी को पढ़ेंगे, है ना। सो एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्योंकि एक मेडिकल साइंस की फर्स्ट ब्रांच है जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। और इसी का एक और पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी पार्ट के अंदर क्या करते हैं हम, जो एनाटॉमी पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी के फंक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी की जो फंक्शनल पार्ट होता है, जैसे कि हार्ट का फंक्शन क्या है, क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और मोर उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। और आज का हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन है, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एनाटॉमिकल प्लेन्स। ठीक है ना, तो एनाटॉमिकल प्लेन से दिल्ली एम्स के अंदर काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। दिल्ली एम्स इसका फेवरेट टॉपिक है, यहाँ पे कभी ना मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, अभी भी पूछा तो उसने जो कंबाइंड एम्स में लगा था। तो एनाटॉमिकल प्लेन से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अपना एनाटॉमिकल प्लेन्स या फिर सेक्शन बोल दो। ठीक है, एंड सेक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक है अपना। तो होता क्या है एनाटॉमिकल प्लेन्स के अंदर हम इसको 4 टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला आता है अपना
मीडियन प्लेन, ठीक है। दूसरा आता है सजाइटल प्लेन, तीसरा आता है आपका कोरोनल प्लेन, ओके। एंड फोर्थ आता है आपका मीडियल, सजाइटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल, ओके। इस तरीके से हम 4 टाइप्स के एनाटॉमिकल प्लेन्स पढ़ते हैं, ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल, ओके। इसको हम कोरोनल प्लेन्स को हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, ओके। कोरोनल प्लेन इज आल्सो नोन एज फ्रंटल प्लेन, याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे टर्म यूज करता है जहां पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके आंसर्स गलत होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसका दूसरा नाम है फ्रंटल प्लेन, ओके। अब ये सब पढ़ते क्यों हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है, ठीक है। हम इनको इसलिए पढ़ते हैं जैसे हमें किसी डायग्राम्स को डिस्क्राइब करना हो, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि जैसे मेरी बॉडी है तो मैं कहूँ कि ये मेरी बॉडी का जो फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम सुपीरियर पार्ट बोलेंगे। जैसे मान लो अगर मेरी बॉडी को हाफ डिवाइड कर दिया जाए यहाँ से, ठीक है, तो जो मेरा राइट होगा, राइट का इस पार्ट को अगर हम यहाँ से इस साइड से देखेंगे तो राइट का लेफ्ट व्यू होगा जिसको हमने सजाइटल पोर्शन में काटा हुआ है। इस तरीके से इसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ये सब नहीं पूछता हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सजाइटल प्लेन्स के अंदर बॉडी को किस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में देगा और हमसे सिंपल वर्ड में आंसर पूछेगा कि ये कौन से टाइप का सेक्शन है या प्लेन है। तो इनको डिफरेंटली हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फीटल स्कल्स, ठीक है। आपने सबने सुना होगा सूचर्स के बारे में, ओबीजी के अंदर फीटल स्कल्स के अंदर हम सूचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सूचर्स मोस्टली 5 टाइप के देखने को मिलते हैं, सूचर्स, ओके। तो सूचर्स मोस्टली 5 टाइप के देखने को मिलते हैं जो फीटल स्कल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाद में वो सब ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा फ्रंटल सूचर, सेकंड आता है कोरोनल सूचर, थर्ड आता है सजाइटल सूचर, फोर्थ आता है लैम्डोइडल, एंड फिफ्थ आता है स्क्यूमियस सूचर, ठीक है। तो ये 5 टाइप के मोस्टली हम सूचर्स पढ़ते हैं। अब इन सूचर्स का लिंक अपने प्लेन से है, ठीक है, क्योंकि सूचर्स के आधार पे इनको नाम दिया गया है, इसीलिए हम ये सूचर्स को समझेंगे, उसके बाद में हम प्लेन्स पे आएंगे, ठीक है ना। तो सूचर्स के लिए जैसे हम एक डायग्राम से देखते हैं, जैसे सपोज हमने ये एक फीटल स्कल का डायग्राम ड्रॉ किया, ओके। तो अब ये अपना फ्रंटल से यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो ये इसका फ्रंटल होगा, तो हम इसको कहेंगे फ्रंटल सूचर। फिर अपना ये हो जाएगा कोरोनल सूचर, ठीक है गाइस। फिर ये आ जाएगा सजाइटल सूचर्स, यहाँ पे प्रेजेंट होता है डायमंड शेप का एंटीरियर फ्रंटल, ओके। देन आ जाता है लैम्डोइडल सूचर्स, फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे स्क्यूमियस सूचर्स, ठीक है। आप गूगल पर डाल के देखना सूचर्स के बारे में, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं हम फ्रंटल सूचर्स, कोरोनल सूचर्स, सजाइटल सूचर्स, लैम्डोइडल सूचर्स, स्क्यूमियस सूचर्स 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए 5 टाइप्स के मोस्टली हम सूचर्स पढ़ते हैं। तो अब इनका यहाँ पे लिंक क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। सो इसको हटा देते हैं। तो देखते हैं कि जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, ये सपोज इस पर्सन को हमें मीडियन प्लेन में काटना है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, मीडियन प्लेन को ही सजाइटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये नाम कैसे पड़ा अभी समझते हैं। जैसे ये मान लो ये कोई पर्सन है, इसको मीडियन से काटने की कोशिश करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा हेड टू टॉय, तो इसको हम सजाइटल सूचर। अब ये वाला सजाइटल सूचर्स है, क्योंकि ये सुपीरियर व्यू हमने शो किया है, तो इसको हम यहाँ से काटेंगे इस तरीके से। तो ये सजाइटल सूचर्स आ रहा है यहाँ पे, तो इस पर्सन को यहाँ से काटना शुरू किया, हाँ, तो
इसका ये वाला तो राइट पोर्शन हो गया एंड ये वाला लेफ्ट पोर्शन हो गया। तो हमने इसको काटा तो ये डिवाइड किस में हुआ, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सजाइटल प्लेन या सेक्शन। क्लियर यहाँ तक। सो मीडियल प्लेन इज आल्सो नोन एज सजाइटल प्लेन्स। इसके अंदर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसके अंदर राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड होगा। इस तरीके से शॉर्ट में लिखना है अपने को, ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं लिखना है, छोटे छोटे की पॉइंट्स के अंदर नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। देन कोरोनल प्लेन। अब कोरोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन इसलिए बोला है क्योंकि देखो ये मैंने बोला कोरोनल सूचर्स, ठीक है ना। अब ये सुपीरियर व्यू शो कर रखे हैं, जैसे मान लो ये है। अब इस पर्सन को हम यूँ काटेंगे, इस तरीके से काटने की कोशिश करेंगे तो पर्सन की बॉडी डिवाइड होगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट के अंदर। क्लियर यहाँ तक। तो ये मान लो इस पर्सन को हमने यहाँ से काटा इस तरीके से, है ना। तो इसको काटते जाएंगे तो इसका हाफ बॉडी पोर्शन में डिवाइड होगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। लेकिन एग्जाम के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर के नाम से नहीं होती है। इसको एग्जामिनर देता है, जैसे मैं लिख दूँ पहले यहाँ पे सिंपल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर बॉडी का फ्रंट व्यू होता है, पोस्टीरियर बॉडी का बैक व्यू होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। एंटीरियर का दूसरा नाम होता है वेंट्रल, ओके, एंड पोस्टीरियर का दूसरा नाम होता है डोर्सल, ओके। याद कैसे रखना है, जैसे मानो मैंने ए को लिखा, अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ये वी जैसे स्ट्रक्चर शो होती है ना। तो एंटीरियर का दूसरा नाम ही होता है वेंट्रल, ओके। तो कोरोनल प्लेन्स के अंदर बॉडी डिवाइड होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू के अंदर, ठीक है ना। एंटीरियर पोर्शन पोस्टीरियर पोर्शन के अंदर, एंड पोस्टीरियर जैसे पी को हमने स्मॉल डी को इस तरह लिखते हैं तो स्ट्रक्चर को उल्टा करने पे पी जैसे शो होती है, इसलिए इसको हम कोरोनल प्लेन्स भी कहते हैं। याद रखना कोरोनल प्लेन्स का नाम ही फ्रंटल प्लेन है एंड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये सब, ओके गाइस। नाउ ट्रांसफर प्लेन्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऊपर वाले दो सब क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से याद करना है। प्लेन या सूचर से याद कर लेंगे, उसके बाद में हमें इजीली याद हो जाएंगे। तो ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर बात करें, इस बंदे को अगर मैं मिड से डिवाइड करूं अप एंड डाउन के अंदर, तो इस पर्सन की बॉडी अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, सुपीरियर एंड इंफीरियर में डिवाइड होगी, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स प्लेन इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दोनों प्लेन हैं जो लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ट्रांसवर्स बोल दे, हॉरिजॉन्टल बोल दो, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ओबीजी के अंदर सामने लाई पढ़ते हैं, ठीक है, फीटल एक्सिस और मैटरनल एक्सिस एक दूसरे के। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे 3 टाइप के लाई देखने को मिलते हैं, ट्रांसवर्स लाई, ओब्लिक लाई, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाई, और एक होता है अनस्टेबल लाई। उसी तरीके से होती है ये। तो जैसे कि ये दोनों तो आगे वर्टिकल्स के अंदर, ये वाला आ गया अपने हॉरिजॉन्टल के अंदर। इसके अंदर बॉडी डिवाइड होती है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है, या सुपीरियर या इंफीरियर भी बोल दो, ठीक है। तो प्लेन्स के अंदर इतना सा ये ज़्यादा कुछ नहीं आता। जैसे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैंने बोला यहाँ पे एंटीरियर फ्रंटनल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पोस्टीरियर फ्रंटनल प्रेजेंट होता है। अब विलियम्स के यहाँ के अंदर क्वेश्चन आया कि देखो ये तो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ओके, एंड ये डायमंड शेप का होता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है फ्रंटनल से कि इनकी क्लोजिंग कब होती है। एंटीरियर फ्रंटनल की क्लोजिंग होती है 12 to 18 मंथ, 1.5 years। अब आरए के यहाँ से क्वेश्चन पूछता है विलियम्स के अंदर, लेकिन आरएके में एग्जाम में क्वेश्चन आया था एमएससी में कि इसका पैथोलॉजिकल पीरियड कब आता है। जैसे कि मान लो एंटीरियर फ्रंटनल का वो टाइम कब है कि जब ये क्लोज नहीं हो, कि आफ्टर 24 मंथ अगर ये क्लोज नहीं होता है तो ये पैथोलॉजिकल है। क्लियर यहाँ तक, ये आरएके में क्वेश्चन आया था। और पोस्टीरियर फ्रंटनल है वो 6 to 8 वीक पे क्लोज हो जाता है एनाटॉमिकली, ठीक है।
तो ये प्लेन से क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ओके गाइस, और इसके अंदर क्या है कि जैसे कि हम जो पढ़ने का तरीका होगा हमारा, हम शुरुआत करेंगे सेल से। ठीक है, और इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका लिंक होगा हमारे पोर्शन से। जैसे हम पीडियाट्रिक पढ़ेंगे तो ऐसा टॉपिक लूंगा मैं एनाटॉमी का जो अपने पीडियाट्रिक टॉपिक से लिंक हो। ओके, और वो टॉपिक और एमएसएन की क्लास चालू होने से पहले हम ऐसा टॉपिक क्लियर कर लेंगे जो आपके एमएसएन से लिंक हो। लेकिन बेसिक के अंदर हम शुरुआत में पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, टिश्यू के बारे में। ठीक है ना, जैसे टिश्यू पता होगा मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, प्राइमरी टिश्यू कहते हैं उनको। फिर आता है ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ठीक है गाइस, इस तरीके से फिर उसके बाद हम सिस्टम पे आ जाएंगे। ओके, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। सो गाइस, अगर आपको हमारे साथ अच्छा लगे, हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो हमारे साथ स्टे करें। आपका इन 2-3 दिन के अंदर काफ़ी सपोर्ट मिला है, इसी तरह से आपका हमें सपोर्ट चाहिए। हमारी टीम आपके लिए अच्छे से वर्क करेगी, सारी फैकल्टी सिलेक्टेड है। ठीक है, और आपको अच्छा कंटेंट देंगे। जिस तरीके से हमने प्रिपरेशन किया, कोशिश करेंगे आपको भी इस तरीके से प्रिपरेशन मिले। हमारे पास जो की पॉइंट्स है उनके आपको PDF अवेलेबल करवाई जाएगी, नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है ना, और जो बच्चे कॉलेज के अंदर भी पढ़ रहे हैं उनको भी इन क्लासेस को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट है वो, क्योंकि हम नर्सिंग में वही पढ़ते हैं जो कॉम्पिटिशन में आता है। ओके, सो आपका सपोर्ट बनाए रखें और इसी तरह चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।